गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। अभी तक हमने रिवीजन क्लास में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंज ऑफ फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मैटर की स्टेट जब चेंज होती है तो उसमें फॉलो होते हैं। जैसे उसमें हमने मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सॉलिडिफिकेशन, इन सब के बारे में रिवीजन क्लास में स्टडी कर लिया था। अब आगे की रिवीजन क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, व्हाट इज द इवेपोरेशन। तो रिवीजन क्लास में हम ये पढ़ते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। तो ये इवेपोरेशन द प्रोसेस बाय विच लिक्विड्स कन्वर्टेड टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस इवेपोरेशन होता है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है डायरेक्ट गैस में। ठीक है, तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ये चीज हम बॉइलिंग पॉइंट में भी देख रहे थे ना। तो यहां पर ऐसा नहीं है, ये इससे बिल्कुल डिफरेंस है कि लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी अपने उस बॉइलिंग पॉइंट को बिना अटेंड किए, ठीक है ना, उससे नीचे ही लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में। तो ये प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन। फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है ना, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मींस कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है ना, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन की जो रेट होगी यानी स्पीड होगी वो भी ज्यादा होगी। जैसे अगर हम एक कप में वाटर ले लें, ठीक है ना, और एक सॉसर पैन अगर इस तरह से हो और इसमें भी वाटर ले लें और इसे इन दोनों कंटेनर को ले जाकर हम एक रूम में क्लोज कर दें, बंद कर दें आप कुछ दिनों तक। तो कुछ दिनों के बाद हम क्या देखते हैं ओपन करके उस रूम को कि इन दोनों कंटेनर में से, इस सॉसर में से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा देन कंपेयर टू कप। यानी यहां से पानी जल्दी इवेपोरेट ना होकर इससे जल्दी इवेपोरेट होगा। रीजन क्या है, रीजन यही है कि सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड, इवेपोरेशन में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब तो मैंने बताया था कि अगर अपना हाथ लें और अगर वो पानी से भिगो दें उसको, ठीक है ना, उसमें पानी लगा हुआ है और उसी किसी पंखे के सामने ले जाएं, तो अगर जितनी तेजी से स्पीड उस फैन की होगी तो जल्दी यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो इवेपोरेशन की रेट भी, रेट मींस स्पीड, वो जल्दी होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन की रेट भी क्या होगी, जल्दी जल्दी इवेपोरेट होंगे, तो इवेपोरेशन की स्पीड भी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इवेपोरेशन का। कि ह्यूमिडिटी मींस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, यानी एयर के अंदर कितने वाटर वेपर सबसे ज्यादा अमाउंट में है तो वहां पर ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा है, यानी चिपचिपाहट ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है। ठीक है, तो वो चीज ह्यूमिडिटी होती है। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है तो इवेपोरेशन की जो रेट होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, जस्ट अपोजिट इन नेचर, अपोजिट काम दिखाएंगे कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी, अगर वाटर वेपर ज्यादा हो गया एयर के अंदर तो वहां पर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा डिक्रीज होगा, और अगर वाटर वेपर कम हो गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा, ये जो फैक्टर है ह्यूमिडिटी का, ये जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज एग्जाम में पूछी भी जा सकती है कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा था इवेपोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इसे नोट करें, इसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। इसको भी मैंने आपको बताया था लेक्चर के दौरान, तो अभी आज यहाँ पे रिवीजन में आप देखो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। फिर से मैं इसे आपको बताता हूँ, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, लिक्विड कन्वर्टेड टू गैसेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग में क्या होता है, हम हीट देते हैं सिस्टम को, ठीक है ना, सिस्टम मतलब जिस पर काम हो रहा है, हमने वाटर लिया एक बीकर के अंदर और नीचे से हमने हीट प्रोवाइड किया, ठीक है,
तो यहाँ पर हो रहा है। सेकंड हमने क्या देखा इवेपोरेशन में कि लिक्विड जो कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो वो उस बॉइलिंग पॉइंट को अवॉइड कर रहा है, उस बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वो लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, ठीक है ना। सेकंड क्या है बल्क फिनोमेना। अब बल्क फिनोमेना मींस अगर एक कंटेनर है और इसमें हमने वाटर फिल कर लिया, ठीक है ना, अब हमको यहां से हमने इसको बर्नर के द्वारा हीट प्रोवाइड किया, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल, इस अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना शुरू होंगे धीरे धीरे। सरफेस फिनोमेना क्या कहता है कि अगर एक कंटेनर है और इसमें हमने वाटर रख दिया और इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस से सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है ना। तो इट इज अ सरफेस फिनोमेना एंड इट इज अ बल्क फिनोमेना। थर्ड क्या देखते हैं कि मोर हीट एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड। इसको हीट भी हम पास करा रहे हैं और टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। एंड यहाँ पर हीट लेस है, बहुत ही कम हीट लग रही है, देनी पड़ रही है, एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड। फोर्थ क्या कहता है इट इज अ फास्ट प्रोसेस। अगर हम इस बीकर को हीट कर रहे हैं तो यहां से जल्दी ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, लेकिन देन कंपेयर टू स्लो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, क्योंकि ये तो धीरे धीरे यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना शुरू होते हैं। तो इट इज अ फास्ट प्रोसेस एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो रिवीजन क्लास में हमारा ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, इवेपोरेशन का टॉपिक था ये। तो हमने इवेपोरेशन के बारे में जाना, फैक्टर जाने और डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।